Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी डेली एनर्जी चेक इन, जहाँ पे मैं 24 फरवरी 2025 के लिए चेक करूंगी कि आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट येस, आप इस रीडिंग को आज देख रहे हैं तो ये रीडिंग आज से लेकर कल तक आपको रेजोनेट करेगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन लिब्रा कलेक्टिव्स. लेट्स सी देखते हैं आपके लव, करियर और जो भी जनरली आपको जानने की ज़रूरत है वो चीज़ मैं चेक करूंगी विद योर करंट एनर्जी. ठीक है, और डेली एनर्जी चेक इन वाली रीडिंग कितने लोग चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और मैं डेली एनर्जी चेक इन में डेट भी मेंशन करूंगी कि कौन सी डेट के लिए रीडिंग है. ओके नाउ लेट्स सी लिब्रा. सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन. और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी जहाँ पर मैं यू वर्सेस देम ऐड करने वाली हूँ, तो वो रीडिंग भी आप जाके देख सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना और कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके नाउ लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं. लेट्स सी, जो भी लिब्रा कलेक्टिव्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है. और गॉसिप वाला वीडियो मैं ऐड करूंगी ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो गॉसिप वाला वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगी आज, जो कि मैं ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए डालूंगी. वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, साथ साथ ही आपको मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी लिब्रा. ठीक है, सो दिस इज़ करंट एनर्जी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए. ठीक है, एंड लेट्स सी देखते हैं आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशन आपकी तरफ आ सकती है. जनरल लाइफ, लव लाइफ, करियर लाइफ. सबसे पहले देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. अभी ज़रूरी नहीं है ये आपके लव लाइफ को लेके ही आए, जो भी मैसेजेस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आएंगे वो मैं चेक करूँ. ठीक है, नाउ लेट्स सी. ओके, मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शिफ्ट आने वाले हैं. कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, तो चांसेस ये हैं कि आपकी या तो ये सिचुएशन में टावर मोमेंट आएगा और टावर मोमेंट के बाद सिचुएशन चेंज होगी, या फिर यूनिवर्स आपको फोर्सफुली उसमें टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपने बहुत समय से किसी चीज़ को होल्ड करा हुआ है और अब आप एक्शन लेना चाह रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड. ओके, 2 आ गए हैं. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक विच इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. ओके, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं. तो करंट एनर्जी में है विच इज़ आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड क्लॉक टाइम. देखो एक चीज़ बता देती हूँ लिब्रा, आपका जो मेजर फोकस है वो फ्यूचर की तरफ है. आने वाले फ्यूचर में आपकी तरफ क्या हो सकता है, आप किसी तरीके के आउटकम को लेके वेट कर रहे हो, किसी तरीके की वेटिंग जोन में हो आप, या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरे लाइफ में और मेरा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिचुएशन बदल नहीं रही है. क्योंकि ये बात करता है कि जहाँ पे एक पर्सन कंसर्न है एक स्टक आउटकम को लेके, किसी सिचुएशन के चेंज को लेके, बट वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है. तो आपकी करंट एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आप किसी तरीके का चेंज चाह रहे हो, या तो आपकी लव लाइफ में या आपके करियर लाइफ में, बट आप कहते हैं ना कि किसी तरीके का चेंज, शिफ्ट आप डेफिनेटली क्रिएट करना चाह रहे हो. ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है विच इज़ कीपिंग. आप वेट भी कर रहे हो, आप किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का ऑलरेडी वेट भी कर रहे हो. ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है. विच इज़ इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. देखो नेक्स्ट 24 आवर्स में पहले मुझे लग रहा है कि आप रिलीज करने की कोशिश करोगे नेगेटिविटी को. कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में है, और ये मुझे लगता है कि आपको बहुत समय से इंट्यूशन आ रही है, या फिर बहुत समय से सिचुएशन में आप अलाउ नहीं कर रहे हो खुद को कि आप नेगेटिविटी को रिलीज करो. ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड, हेरोफेंट कार्ड. ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट में कोई चीज़ या तो आपकी लव लाइफ में हो गई या फिर आपके फाइनेंसेस में हो गई, और मुझे लगता है कि उस आइडिया को ही आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, कोई चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई, या तो आपकी लव लाइफ में या फिर करियर में. ठीक है, फाइनेंशियल बिट्रेयल हो सकता है आपके साथ, कोई जॉब में बिट्रेयल, या फिर हो सकता है कि आपके लव लाइफ में बिट्रेयल हुआ, उस चीज़ से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो. बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ रिलीज करनी है. यहाँ पे कुछ ट्रिगरिंग मोमेंट्स आपकी तरफ हो सकते हैं, या फिर यूनिवर्स का ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि जहाँ पे अगर आप सफरिंग में हो तो सडनली आप एक पावरफुल एनर्जी में आ जाओगे. सडनली आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आप रिलीज कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि हाँ आपके पास एक स्ट्रेंथ है कि आप रिलीज कर सकते हो. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आप डिसाइड करोगे कुछ नेगेटिविटी को रिलीज करने का, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ. ये चीज़ रिलीज करनी है, नए चैप्टर की तरफ एंटर करना है. कोई और मैसेज लिब्रा कलेक्टिव
है उसके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज़ मुझे लगता है अगर स्पेशली आप अपनी लव लाइफ को लेके बैलेंस करना चाहते हो तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव लाइफ बैलेंस हो सकती है। अगर आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करो तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट जैसे ही आप गिव अप करोगे आपकी तरफ न्यू ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है वो पुराने ही लोग हैं जो नई वाइब्रेशन में आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर पुराने ही लोगों से आप कनेक्ट करो इन न्यू वाइब्रेशन, ठीक है। और अगर ये करियर सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस लोगे और डिसाइड करोगे, या फिर आप एक ऐसे रियलाइजेशन में आओगे सडनली कि ये चीज़ मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि ये होना था, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं कि सिचुएशन में, लेट्स सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे लगता है आपको बोला जा रहा है ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड लिब्रा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कोई विश फुलफिलमेंट आपके माइंड में है, ठीक है, स्पेशली जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जिस सिचुएशन से आप करंटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या तो ये आपकी लव लाइफ हो सकती है या फिर करियर, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर आप कोई चीज़ में सफरिंग फेस कर रहे हो, स्टकनेस फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप लेने पड़ेंगे, और वो इसलिए लेने हैं क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंपल एज दैट कि ठीक है आपको बोला जा रहा है, चैलेंज करा जा रहा है कि नहीं आप सिर्फ एक्शन लो, सिचुएशन को चेंज करो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भी आएगी, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि और एकदम से सडन हो सकता है आपकी तरफ, या तो कोई सडनली एक्शन ले सकता है, अगर ये करियर सिचुएशन है तो सडन चेंज आ सकता है, या फिर आप ही कुछ क्रिएट कर सकते हो, या फिर सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी जो चेंज कर सकती है आपकी सिचुएशन को, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जहाँ पे चेंज आ जाए, उसके बाद वो सिचुएशन थोड़ा स्लो चलने लग जाए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि बैलेंस आपके लिए आ रहा है, या फिर चेंज आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं क्या चेंज आ रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखो इसका हिंट अगर मैं आपको दूं ये क्या सिचुएशन है, मुझे लगता ओके सबसे पहले तो ये आपकी लव लाइफ को लेके है। अगर आप लव लाइफ में, और मुझे लगता है कि सडनली अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई पसंद आ सकता है, अगर आप सिंगल नहीं हो जिस पर्सन के साथ हो तो वहाँ पे मुझे लगता है यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन इन द फ्यूचर, ठीक है। चांसेस ये हैं कि यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी, ठीक है, कुछ कन्फेशन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फेशन की वाइब आ रही है मुझे, कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फेशन किसी की तरफ से आ रहा है, जो कन्फेशन स्टेबल होगा, ठीक है। या तो ये मुझे लगता है कि आप बहुत समय से सुनना चाह रहे थे, और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कन्फेशन अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, शायद आपको पता होगा, बट हाँ एक कन्फेशन आ रहा है जिससे आप खुश रहने वाले हो, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी कि यार ठीक है मुझे एक कन्फेशन मिला या चेंज मिला, अगर आपकी लव लाइफ है। और अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन था कि जहाँ पर आप कुछ पास्ट सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है यहाँ पे कि आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपसे ये चीज़ कराएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो ये फोर्सफुली होगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज ऑफ द न्यू चैप्टर दैट यू आर एंटरिंग इन, ओके। अनदर एनर्जी विच इज होल्ड योर विजन, ठीक है। अब देखो ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, तो कैसे होता है होल्ड योर विजन, लेट्स से देखते हैं होल्ड योर विजन को क्लैरिफाई करते हैं, विच इज यस 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फाइनेंशियली बहुत लंबे समय से स्टक फील कर रहे हो, ग्रोथ पे वेट कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी पास्ट की चीज़ों को होल्ड मत करो, ठीक है, या फिर आप सरेंडर कर दो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस मैसेज होल्ड योर विजन, विच इज़ येस। मुझे लगता है थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत है गाइस करियर में, ठीक है। करियर में प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी आप करंटली कर रहे हो वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम आइडिया आपके लिए शायद वर्क ना करे, या सेम स्ट्रैटेजी वर्क ना करे। हो सकता है कि उसमें आपने बहुत अच्छा करा, ठीक है, अब वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं स्ट्रैटेजी चेंज करने को, एंड विच इज़ येस अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपके करियर को लेकर आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं कोई नया साइकिल आपके करियर में आ रहा है। लेट्स सी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मुझे लगता है कि इस समय पे आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली चूज वाइजली, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन, चॉइसेस और एक डिसीजन इन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर में, नहीं तो चीज़ें स्टॉप हो सकती हैं। और ये चीज़ आप नेक्स्ट 24 आवर्स में करोगे, आपको लगेगा यार आपका मनी ब्लॉक है, किसी नए तरीके से मनी अर्न करना चाहिए, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर बिजनेस में स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, या फिर जो आप जॉब करते हो उसमें जो सेल करने का तरीका है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को डील करने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है।
लेट्स सी, और या कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो नया साइकिल आप शुरू कर रहे हो। एग्जैक्टली अगर आप बहुत समय से सफरिंग कर, ओके टावर, मैं बात कर ही रही थी टावर की और टावर आ गया, टावर 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सडन शिफ्ट आ रहा है करियर में, सडनली ग्रोथ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका मैं एक मेथड भी बताऊंगी आप कैसे रिसीव कर सकते हो इसको। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। गुड न्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे आपके करियर सिचुएशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है वो सिचुएशन आपके लिए बैलेंस होने वाली है, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कब तक ये टाइमलाइन है और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कि कब तक ये सिचुएशन आपको रिसीव होगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। वैसे तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आ रहा है टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो टाइमिंग दिख रहा है, जब आप डिसीजन ले लोगे, देखो जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको करियर में, मुझे लगता है गोल आपका डिसाइड नहीं करा आपने, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अभी जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ये करूँ वो करूँ, ठीक है। एक परमानेंट गोल नहीं बना पा रहे हो। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपको अपना पैशन चूज करना होगा, आपको अपना इंटरेस्ट चूज करना होगा। और मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी अपने करियर में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। ये करूँ या ये करूँ वो करूँ, ठीक है। लेट्स सी टाइमिंग, कोई टाइम फ्रेम यूनिवर्स इस सिचुएशन के चेंज होने का। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 3 वीक्स लग सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, और मुझे लगता है 5 दिन के अंदर अंदर, और फॉर सम ऑफ यू 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। बट मैक्सिमम अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 5 वीक्स, और टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 11 डेज के अंदर अंदर मैक्सिमम हो सकता है, 2 आवर्स के अंदर, क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग आप करोगे या फिर आपको ऑटोमेटिकली ऐसा आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि आपको लगेगा हाँ ये चीज़ ऐसे वर्कआउट हो जाएगी और मैं ऐसे ऐसे करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक यू आर चेंजिंग समथिंग इन योर करियर। या तो ये सेम सिचुएशन जो आप करियर में करते हो उसी में कुछ बदलाव कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही स्पेसिफिकली करियर चेंज कर रहे हो। तो शिफ्ट तो आएगा, पहला शिफ्ट आपके करियर में कल ही आएगा, और मुझे लगता है कि आपको कोई आइडिया आएगा नया, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ब्यूटिफुल। यूनिवर्स आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ देंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, ठीक है। आपकी इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाएगी, आपको पता चलेगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑटोमेटिकली आपको कोई आइडिया आएगा, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ पे आप काम करोगे वो वर्क कर जाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया और कब तक होगा, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सो दैट इज़ फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और कमेंट करके आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग को बाय टाइपिंग 999 फॉर एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय।